हाय, मैं तो हर वक्त शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का। हमारी पोता पोती हमारे साथ हैं, हमारी औलाद हमारे साथ है। 1000 बार शुक्र। बहुत शुक्र है। भाई, अब आप तीनों अलग ना होने वाले ड्राइवर बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, हमारी मोहब्बत का फल पैदा हो गया है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ला हौला वला कुव्वता। नायला, कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मी ये डिप्रेशन में है ना, इसलिए। यूसुफ साहब आए हैं। स्टडी रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। खैरियत तो है अब्दुल्ला साहब? छुट्टी के दिन कैसा काम? कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए आया है। तुम लोगों को पता है बेटा कि यूसुफ भाई क्यों आए हैं? कुछ हुआ है क्या? आप परेशान ना हो मम्मी, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर मैं सबके लिए कहवा लाती हूँ। मैं जाकर जवेरिया को फीड करा के आऊं। मैं भी आ रहा हूँ। क्यों अजलान, तुम्हारा कोई काम नहीं है? अच्छा, एक साथ देखता हूँ तुम दोनों को तो बहुत खुश होता है मेरा दिल। नाश्ता कीजिए आप लोग। ओके, तुम जाओ। शुक्रिया सवेरा तुम्हारा। कोई बात नहीं। वैसे बच्चों, मुझे अर्तुगरुल साहब बहुत पसंद आए। बहुत ही ज्यादा शरीफ इंसान। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपा। बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते हैं वो। इन लोगों से बात की, इनकी बात सुनी। वो नौजवानों से मोहब्बत करते हैं, सुनते हैं और समझते भी हैं। मेरी जिंदगी के ऐसे वक्त में वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं। ओह, तड़ा! हेलो एलिफ। हेलो एवरीवन, मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। यहाँ आ जाओ बेटा, ये जैनब है। हेलो जैनब बेटा। खुश आमदीद प्यारी बच्ची। अच्छा, तो मेरे लिए कोई वेलकम नहीं? मैं अपनी बेटी लेके आया हूँ, और क्या करूँ? मॉम, मुझे और रमीज को आज एक इम्पोर्टेंट इवेंट में जाना है और जैनब को देखने वाला कोई नहीं है, तो यानी तो आप ऐसा करें कि अपनी प्यारी सौतेली नवासी का थोड़ा ख्याल रखें। क्यों नहीं रखेंगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मुझे हेयर ड्रेसर के पास जाना है और रमीज भी मेरे साथ चलेगा। हम चलते हैं, आप लोग ख्याल रखिएगा इसका, ठीक है? ओके बेटा, ओके। सुनो बेटा, सुमैया आंटी को बिल्कुल तंग नहीं करना, ठीक है? कितनी समझदार बेटी है मेरी। अच्छा, फिर तुम लोग जाओ, मैं हूं ना, इसे देख लूंगी। अच्छा, शुक्रिया आप सबका। बाय बाय। अब ये सब कुछ भी होगा मम्मी, बस आज की बात है। इंशाल्लाह। बेटा, तुम्हें भूख तो नहीं लग रही है? सवेरा आपा तुम्हारे लिए कुछ बना देंगी खाने को। मैंने अभी टोस्ट खाया है, क्या हम टीवी ऑन कर सकते हैं? बिल्कुल मेरी जान, क्यों नहीं। चलो ऑन कर लेते हैं। बताओ क्या देखना है? कार्टून देखना है। कार्टून देखना है, ठीक है। संभल के। हरे हरे कार्टून। तो वो वाकई इस सर्द मौसम में समंदर में कूद गया? जी बिल्कुल, एक ग्रुप था, सबने मिलकर छलांग लगाई। क्या वो फौरन वापस आ गया था या कुछ देर रहा पानी में? मैंने खुद देखा उन्हें, काफी देर खुले समंदर में तैरते रहे। खुले समंदर में? जी, मुझे भी ताज्जुब हुआ। समझ नहीं आ रहा ये सब कहां से आ गया उसके जहन में। बस एक उमर ही बचा था, वो भी पागल हो गया। वैसे भाई, आप रेस्टोरेंट के लिए सब्जी और सौदा वगैरह कहाँ से लेकर आते हैं? जुल्कर पहले मंडी जाकर खरीदारी कर लिया करता था, लेकिन अब वो काम नहीं करता। एक मकामी दुकानदार से मुआहदा किया है, वो सामान पहुंचा देता है। क्या वो सस्ती पड़ती है? बिल्कुल, वो मंडी से सब्जी खरीद कर यहाँ के दुकानदारों को सप्लाई करता है। अच्छा, तो क्या वो 1 किलो या 2 किलो नहीं देता? मैंने कुछ लोगों को थोड़ा बहुत खरीदते हुए देखा है, लेकिन खैर, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही पूछ लिया मैंने। नूर फातिमा, अगर कोई बात है तो बताओ। अरे नहीं भाई, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। देखो, रूहान ने भी नौकरी छोड़ दी है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है, पहले आपको बताऊंगी। अच्छा, पक्का वादा? पक्का वाला वादा।
सबसे पहले तो खुशामदीद। मैं दरअसल चैनल के आगाज से यहाँ हूँ और इसलिए आज की रात बहुत फख्र से आप सबसे ये कह रही हूँ कि खबर पेश करना और सहाफ़ी होना आसान नहीं। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी टीम के साथ एक बड़े चैनल का हिस्सा होना मेरे लिए एजाज की बात है। और आज रात हम सब यहाँ अपने चैनल की सालगिरह मना रहे हैं। अरे वो देखो, और हम रमीज साहब आ गए। चलो दोस्तों, चलो उनके पास चलते हैं। रमीज सर, बहुत मुबारक हो आपको। आज की रात बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया, ये रात वाकई जबरदस्त है। ये जो खातून आपके साथ है, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? एलिफ असलान, मेरी होने वाली बीवी। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। रमीज, क्या हम बात कर सकते हैं? एलिफ, कैसी हो तुम? ठीक, तुम सुनो। चूंकि तुमने शादी करने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें कुछ हकीकतें बताना चाहती हूँ। फजूल बातें मत करो। रमीज, तुम चुप रहो। एलिफ, हम 2 साल से साथ थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक से इसने तुमसे शादी करने का फैसला किया, मेरे पास आया और सब कुछ खत्म कर दिया। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जब ये तुमसे मिल रहा था तो मेरे साथ भी ताल्लुक में था, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। जाने मन, बहुत से लोग जब एलिफ को देखते हैं तो उनकी पुरानी मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। तुम ऐसी बातों की फिक्र मत करो। चलो स्वीटहार्ट। दुआ, अगर तुम्हें सोना तो ठीक है, फिर जा रहा हूँ। 1 मिनट, मुझे बात करनी है। ठीक है। तुमने मुझसे शादी के हवाले से बात की थी। कर लेते हैं शादी, बच्ची की खातिर। क्या तुम संजीदा हो दुआ? मैंने बहुत सोचा। ठीक कह रहे हो, ऐसे नहीं चल सकता। कर लेते हैं निकाह। बिस्मी साहिबा, अब आप मुझे बताएं कि आगे क्या करना होगा। तुमने कहा था कि मेंटल हेल्थ का सर्टिफिकेट अप्लाई किया है। उसके रिजल्ट के लिए कितना वक्त दिया है उन्होंने? जी, अगर मैं टेस्ट पास कर लूं तो 1 महीने में सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन आप मुझे इस बात की यकीन दहानी कराएं कि सर्टिफिकेट के बाद उसकी किफालत खत्म हो जाएगी। अदालत मेरी बेटी मुकम्मल तौर पर मुझे दे देगी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता दुआ। तुमने उस घर में वापस जाकर अपने सारे मौके ज़ाया कर दिए, और इसीलिए तुम्हें नया आगाज चाहिए। तुम्हें अपने शौहर से दोबारा निकाह करना है। उसके बाद कफालत का मसला नहीं रहेगा। फिर मैं तुम्हें दोबारा तलाक दिलवा दूंगी और कफालत भी ले लेंगे। आपका हर चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया बिस्मा साहिबा। कोई बात नहीं, आप चलें।